आपकी बलिहारी। ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप ठीक हो? मैं तो हॉस्पिटल, आपको बताया ना, मम्मी इज गॉन, माय मदर इन लॉ शरीर छोड़ा है, तो इसलिए। सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने शरीर छोड़ा, इसीलिए उनके नर्सिंग होम में आए हुए हैं, तो उनको क्रिमेशन के लिए ले जा रहे हैं बस। ठीक है, थैंक यू। योग उनके लिए करना है जी, योग कराओगे ना, उन्हीं के लिए करना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारी आपकी बलिहारी। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव मेरा ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा।
सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भव सागर के पार अपरंपार महिमा परंपार मेरे परम परमात्मा प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार तेरे परम पिता ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। माता जी आप सुबह भी आप शाम को भी आप तो वारिस बच्चे हो ना, है ना, दो बार है ना वारिस। तो इसमें इस गीत में क्या था? बाबा की महिमा। बाबा की महिमा का तो कोई अंत है ही नहीं है। क्यों? सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज तो बाबा ने बताया हमें, और तो किसी को ये ज्ञान ही नहीं था। तो बाबा क्यों है? कल्प वृक्ष का बीज है जिसमें सारे वृक्ष का सार समाया है। तो अगर बीज नहीं है तो वृक्ष है ही नहीं, वृक्ष तो मरा पड़ा है। तो बाबा उस वृक्ष का बीज है और सारे वृक्ष को ताकत देता है शुरू से ही। ये आज बाबा की मीठी मुरली है। पहले सब एक साथ बोलेंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है कि पहले तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और जो आत्मा शांत स्वरूप है उसका तो हर कार्य परफेक्ट होना ही है ना। शांति से जो कार्य हो सकते हैं वो और किसी तरीके से नहीं हो सकते। तो आज बाबा ने बहुत मीठी मीठी समझानी दी है बाबा की मीठी मुरली में। बाबा क्या कहता? मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार
आत्मा से होना चाहिए। आत्म अभिमानी जो बनाने आया है ना, वो तो कहता किससे प्यार होना चाहिए, शरीर से नहीं। आजकल शरीर से जो प्यार करते हैं ना, आज शादी कल डिवोर्स, आज है रिश्ते में और कल नहीं है, क्योंकि सिर्फ शरीर से प्यार है, आत्मा से प्यार ही नहीं है। तो बाबा कहते आत्मा से प्यार होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ। अब बाबा तो अभ्यास क्या सिखा रहे, खुद को तो आत्मा समझो, पर जिसको भी देखो उसको भी आत्मा देखो। तो क्या होगा, क्या होगा, वो आपको समझ पाएगा और आप उसको समझ पाओगे। ऐसे तो आप घंटों शक्ति लगाते हो किसी को समझाने में, क्योंकि शरीर समझ के समझाते हैं, फिर बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानते, ये मेरी और ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने कहा जिसमें ताकत है उससे तो बात करके देखो, फिर वो तुम्हारी सुनेंगे भी और तुम्हारी मत पर चलेंगे भी। तो बाबा कहता चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ और मुझे कोई भी बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि पुराने ही बुरे कर्मों का खाता अभी तक बाकी है। उसे खत्म करेंगे कि नया काम करके नया खाता बनाएंगे। तो आज प्रश्न है बाबा का, क्या होगा, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है, कौन सा फरमान है जो जरूर पालन करना है, कौन सा फरमान दिया बाबा ने? एक फरमान तो बाबा को, हाँ पवित्रता दीदी, हाँ, पवित्रता। सबसे पहला फरमान जो बाबा देता है वो है पवित्र बनो। जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक आत्म अभिमानी नहीं बन पाओगे, आत्म अभिमानी नहीं बन पाओगे तो योगी नहीं बन पाओगे, योगी नहीं बन पाओगे तो हमेशा भोगी रह जाओगे और प्राप्तियां नहीं होंगी। तो बाबा ने एक फरमान जो दिया, पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारियां, बाबा क्या बोलता, कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं, बाबा का बन गए, फिर भी विकारों में जाते रहते हैं, तो बाबा ने कहा वो कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। एक तो है अज्ञानी, जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको तो दंड है ही, पर बाप का बन के इतने श्रेष्ठ कुल में आकर भी विकार में जाए तो बाबा ने कहा कड़ा दंड पड़ेगा। अगर किसी में भी क्रोध का भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को देही अभिमानी होकर रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। आप कभी ये करके देखते होंगे कि जब आप 10-15 मिनट, आधा घंटा गहन शांति में योग की स्थिति में रहते हो तो काफी देर तक आपको क्रोध आता ही नहीं है, आपका बात भी करने का मन नहीं करता। ऐसा होता है ना, होता है ना? होता है। अगर आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहो थोड़ी देर भी तो काफी देर तक आपको शांति अनुभव होगी, आपको क्रोध ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस खजाने के समीप बैठे हो। तो फिर आत्मा में ही शांति है, तो उसके अंदर बैठे हो तो फिर गुस्सा कैसे आएगा? इसलिए बाबा बार बार कहता आत्म अभिमानी होकर बैठो, नहीं तो क्या होगा, कठोर दंड मिलेगा। ओम शांति। तो बाबा कहता दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है, बुलाते हैं हे परम धाम के निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। सब बुलाते हैं पर पता ही नहीं है परम धाम कहाँ है और वहां रहने वाला कौन है, हमारा पिता कौन है। तो पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता कैसा होगा। सन्यासी तो तपस्या करते थे पर पता ही नहीं किसको याद करना है ना, पिता कौन है, सार कौन है, कोई भी ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको प्राप्तियां भी नहीं हुई। सन्यासियों ने भले ही कठोर तपस्या की मगर उनको प्राप्तियां नहीं हुई जो हमें हो रही हैं। तो इसलिए बाबा कहता आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी कोई नहीं जानता। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता चलता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। चुरपुर मतलब जब शरीर रिस्पॉन्ड करता है, जब शरीर हलचल में आता है तो पता चलता है आत्मा अंदर आई है। जब शरीर मृत पड़ा है तो समझ जाते हैं आत्मा चली गई, है ना। इतना तो हम पहले भी मानते थे। तुम्हारा बाप निराकार है, जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा
बिंदु स्वरूप होगा। तो इसलिए बाबा कहता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में नहीं था कि हमारा बाप कैसे दिखता है, वो बिंदी छोटी है कि बड़ी है, हमसे बड़ी है या हम छोटे हैं, कितने छोटे हैं। तो बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन ठहरा। क्या जादू लगाते हैं ये लोग, कहते थे कि बाप पतित पावन कैसे ठहरा, वो इतनी सी बिंदी है, वो इतनी सी बिंदी कैसे हमें पावन बनाएगी। तो इसलिए बाबा कहते जैसे हमारी आत्मा शरीर में रहती है वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी तो शरीर लेना पड़े ना, क्योंकि आत्मा बगैर शरीर के तो बात कर नहीं सकती, तो बात करने के लिए शरीर चाहिए, मुख चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए मैं भी एक तन का आधार लेता हूँ। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं, शरीर तो खलास हो जाता है, जो भी करती है आत्मा करती है ना। बाबा आज भी क्या कर रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज मुझे आराम नहीं आया तो ये कौन कह रहा है, धंधा करते हो मैंने इतना मुनाफा कमाया तो ये कौन कहता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए कि आत्मा ही सब कुछ करती है, और आत्मा शरीर से निकल गई तो जैसे मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, शरीर को जाकर जला देते हैं। तो तुम्हारा आत्मा से ही प्यार है ना, तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा कहते अगर इसी में सारी मेहनत है, मुझ आत्मा को भी इन ऑर्गन द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, ये आत्मा को सोचना चाहिए। अगर मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कोई पाप करूंगी तो मुझे कठोर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बगैर शरीर आत्मा तो दुख भोग नहीं सकती, तो पहले आत्माभिमानी फिर परमात्माभिमानी। अब बाबा ने 2 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, पहले खुद को आत्मा समझो, फिर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर बाप को भी याद नहीं कर पाएंगे देर तक, और आत्मा की खाद कैसे निकलेगी। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसे युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है, कहते पीपल के पत्ते पर बालक आया, फिर बालकी को दिखाते नहीं, इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाया, तो शास्त्र तो व्यास ने लिखे, तो व्यास तो कोई भगवान नहीं है ना, वो शास्त्र लिख रहा है पर वो तो भगवान नहीं है, और भगवान को शास्त्र लिखने की दरकार नहीं है। क्यों भगवान को शास्त्र लिखने की दरकार नहीं है, क्यों नहीं है? भगवान को शास्त्र लिखने की दरकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वयं पढ़ाने आता है, उसका पाठ है खुद रूबरू होकर आत्मा को पढ़ाना और उन्हें पावन बनाना। शास्त्र पढ़कर तो कोई पावन बना ही नहीं, इसलिए कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। एक होता है मनुष्य द्वारा लिखे हुए शास्त्र पढ़कर ज्ञानी बनना, और एक होता है साकार में बाबा भगवान आकर आपको पढ़ाकर क्या बना रहा है, पावन बना रहा है। तो बाबा कहते इसलिए फर्क तो हो गया ना, इसलिए शास्त्र लिखने की दरकार भगवान को नहीं है। बाबा कहता निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई जानता नहीं। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश इतना बड़ा तत्व है ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि जैसे मनुष्य जो है ना दूर दूर तक, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दूर दूर तक रिसर्च के लिए जाते हैं ना, पोलार में जाते हैं, जैसे गैलेक्सीज में मिल्की वे में जाते हैं, क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए, वहां ढूंढने के लिए जीवन है या नहीं। तो बाबा कहते जीवन तो वहां है ही नहीं, जीवन तो यहाँ है, तो वहां बेफालतू का खर्चा करते हैं, उसका तो अथाह कोई हार, यानी कि इतना बड़ा पोलार है कि समाप्ति नहीं होता, ऐसे समंदर का भी अथाह है। तो बाबा कहते इसलिए कोई भी आपको ये सार समझा नहीं सकता। पोलार में जाने का बाबा ने कहा कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इससे प्राप्ति नहीं है, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। तो बाबा ने कहा हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है पहले हम देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे, इस समय हम पाप आत्मा में पड़े हैं, क्योंकि रावण का इसके पावन आत्मा नहीं है कोई यहाँ पर। जिसे बाप पढ़ा रहा है
और जो धारणाओं में है सिर्फ वही पावन आत्मा है। तो बाबा ने कहा रावण कोई एक शक्ल का इंसान नहीं है, रावण के अलग अलग रूप है। क्यों कहते हैं रावण के अलग अलग रूप है? क्यों कहते हैं रावण के अलग अलग रूप क्यों हैं? क्योंकि विकारों के अलग अलग रूप है। हाँ, काम, विकार तो कोई एक क्रोध, रूप नहीं है। ये 5 विकार तो प्रबल है ना, ये 5 विकार तो बहुत बड़े हैं, पर इनके पीछे बाबा ने कहा सेना भी बहुत बड़ी है। बड़ी है। तो इसलिए रावण कोई एक रूप नहीं है, रावण अलग अलग रूप धारण करके आएगा। कभी रावण मोह का रूप लेके आ जाएगा, देखेगा जिसमें इसकी आसक्ति है, देखेगा जिसमें ये आत्मा कमजोर है, रावण वही रूप धर कर आएगा और आपको वहीं से नीचे गिराएगा। नीचे गिराना मतलब आपसे वो पाप कराएगा, मोहवश या क्रोधवश या कामवश, या काम की उत्तेजना हो जाएगी, या क्रोध आएगा, या मोह आएगा, या लोभ आ जाएगा कि ये चुरा लो, ये खा लो, ये किसी का मैं हड़प कर लूं। तो वो लोभ भी क्या पाप कराएगा, है ना। कभी चुरा कर खाना, चुरा कर लेना, या फिर किसी की चीज पर कब्जा करना, ये लोभवश क्या है, पाप है। तो बाबा ने कहा हर विकार की, हर विकर्म की सजा मुकर्रर है। तो रावण तो नहीं चाहता ना कि हम इस जेल से बाहर जाए, तो इसलिए वो अलग अलग रूप धारण करके आता है। परंतु परमात्मा तो एक है, उसका रूप भी एक है, निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा कहते तीर्थों पे जाते हैं तो क्या करते हैं, विकार में नहीं जाते। पता है कि तीर्थ में आए हैं, क्रोध नहीं करेंगे, काम विकार में नहीं जाएंगे, उल्टा वहां दान करते हैं, लोभ नहीं करते, वहां पाप नहीं करते। तो बाबा कहते हैं परंतु ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, और जब तक चल रहा है तब तक तुमको इन विकारों का त्याग करना है। वो प्राप्ति जो तीर्थों में जाकर है वो तो अल्पकाल की है, बहुत ऐसी थोड़ी सी है, परंतु संगम युग में विकार त्याग करने की प्राप्ति बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए अगर कुछ सालों के लिए, अब तो कुछ ही साल बचे हैं, विकार त्यागने पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हम विकार त्याग करें तो सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है पता है? सबसे बड़ी प्राप्ति हमें क्या महसूस होती है अगर हम विकारों का त्याग करते हैं? खुशी। हाँ? सबसे पहले तो खुशी, शांति, खुद को अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही यही है, क्या? शांति, खुशी, सुख। जब विकारों में गिरते हैं तो आत्मा पे परत आ जाती है, किसकी? विकारों की परत आ जाती है। तो आत्मा उन खुशी को, उस संतुष्टता को जो उसके मूल धर्म है ना, उसको महसूस नहीं कर पाती, वो गुम से हो जाते हैं। और जब हम विकारों का त्याग करते हैं तो आत्मा स्वच्छ होती है, और जब आत्मा स्वच्छ होती है तो सारे गुण बाहर आ जाते हैं, बहुत खुशी होती है। तो इस जन्म में भी कमाई, और आने वाले 21 जन्मों तक तो है ही, पर उसके बाद भी बाबा बहुत ख्याल रखता है। अंतिम जन्म में भी बाबा बहुत ख्याल रख रहा है ना सबका। कोई कह सकता है इस जन्म में हमारा बाबा ख्याल नहीं रखता, है ना। बिन मांगे बिन सोचे सब कुछ तो दे रहा है वो, हम मांगते भी नहीं है, फिर भी उसे पता है हमें क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाप की मत पर चलते हैं, और बाप की मत पर नहीं चलते तो बाबा भी मुंह मोड़ लेता है, कहता है अभी भी रावण के बने हो तो जाओ। तो यही बोला ना बाबा ने आज, अगर लौकिक माँ बाप विकार में जाते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो क्या होता? तुम चंडाल हो। अगर क्रोध करते तो बाबा ने कहा कैसे हो? चंडाल हो। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते, बाप तो क्या बनाते हैं? सोल कॉन्शियस, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। कभी शक्ल देखते हो जब क्रोध आती है? भूत मनुष्य को दुख देते हैं। देखो कोई क्रोध करता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है। अगर वो फोटो खींचे तो अपनी ही फोटो वो देखना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि भूत जैसा नजर आएगा। जब इंसान क्रोध करता है ना, कोई इसकी फोटो खींचे तो कैसा नजर आता है? वो भूत जैसा, है ना। और अगर इंसान मुस्कुराता है, हर्षित मुख रहता है और आंखों से प्रेम बरसाता है तो कितना सुंदर लगता है। जब भी फोटो खिंचवाते हो तो मुस्कुराते हो ना, क्रोध करते तो नहीं फोटो खिंचवाता कोई। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट हमारा गहना है, श्रृंगार है। देवता ऐसे ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, उस पर खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है।
यज्ञ में कोई गंदा काम नहीं करना, 5 विकारों में से कोई भी विकार नहीं हो। ऐसा नहीं कि चलो क्रोध आ गया तो कोई हर्जा नहीं, ये भूत भी आया तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। कोई कहे ये तो मंजिल बड़ी ऊंची, नहीं चल सकते, तो पता है बाबा क्या बोलता? क्या बोलता बाबा? कोई कहे बड़ा मुश्किल है क्रोध नहीं करना, है ना, काम विकार में नहीं जाना, लालच भी आ जाता है, मोह तो होता ही है, ये तो ऊंची मंजिल है, हम नहीं चल सकते। तो बाबा क्या बोला होगा? बाबा ने क्या बोला होगा हमारे बाबा ने? कि हमारा बाबा उससे ज्यादा ऊंचा है। बाबा कहता नहीं चल सकते तो जाओ जाकर गंदे बनो। क्या करेगा, है ना बाबा? माँ बाप भी समझा समझा के थक जाते, तो बोलते हैं, जाओ जो मर्जी में आए करो, फिर कुछ गलत होगा तो मुझे मत बोलना, ये बोलते हैं ना, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं। तो बाबा भी समझा समझा के थक जाता है, तो बोलता है फिर जाओ जाके गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़ेगा। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। अब मदद तो बाप को नहीं दे रहे, हम स्वयं को ही दे रहे हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो अनेकों जन्मों के लिए पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। नौकर नहीं कहा बाबा ने, मालिक बनेंगे। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हूँ, हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है क्या लायक है, भारत को पवित्र बनाने के निमित्त हैं, तो योग में जरूर रहना है। बाबा ने कहा सन्यासी तो सिर्फ पवित्र बनते हैं, पर एक कमी के कारण उनकी प्राप्ति बहुत कम हो जाती। क्या कमी? वो पवित्र नहीं है। खांसी की दवाई देनी थी हमने तुम्हें, और वो बाबा को 1 डेढ़ नहीं बजे तक जागते रहे पहचानते। कि अभी शायद उठेंगी तो दवाई देंगे। अच्छा, फिर मेरे को ब्राह्मण सोए जो रहने है, दो, रेस्ट इज बेटर। थोड़ा सा म्यूट फिर 4 करेंगे, बजे उठ गई थी। थोड़ा सा म्यूट फिर 4 करेंगे। बजे उनको थोड़ा डिस्चार्ज हुआ था, फिर उसने सारा क्लीन किया अच्छे से। अच्छा, फिर तो कहीं की बाबा भूख कहते लगी हैं, है, फिर चाय रस और बादाम भी हुए हुए जब अरे मैंने कोई आपको दिए। कोई मुरली में किसी की आवाज आ रही है, म्यूट करेंगे जिसका साउंड आ रहा है। मुरली में हमें पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सन्यासी सिर्फ पवित्र बनते हैं मगर प्राप्ति नहीं है, एक कमी के कारण। क्या कमी होगी? विकारों का भी त्याग करते हैं, जंगलों में जाकर रहते हैं, काम विकार भी छोड़ देते हैं, फिर भी प्राप्ति नहीं है। बाबा ने कहा क्यों? क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है उनकी। हाँ, सिर्फ एक बाप की पहचान ना होने के कारण बाबा ने कहा प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, सिर्फ ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा पूरा जन्म तपस्या कर कर भी उनकी इतनी प्राप्ति नहीं है, है ना। तो वो सत्युग के मालिक तब तक नहीं बनेंगे जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिलता। बाबा ने कहा सुखधाम में थे, अब दुखधाम में है, अब संगम है, तो सदा सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहेंगे। जैसे देखो बाबा किसी की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है, बाबा कहने से ही खुशी से भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं, तो जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। जो भी कौन मिले, कौन मिले, कोई भी आपकी आंखों के सामने आए, उसको थोड़ा सा बाबा का ज्ञान जरूर दे दो कि परमात्मा का तुमको पता है वो कौन है। थोड़ा सा भी दोगे तो भी वो आत्मा अगर स्कूल की होगी तो इस घराने में आ जाएगी। तो बाबा ने ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे, लेकिन नई बात है ना, क्योंकि नई बात है, कोई भी नहीं जानता, भगवान आकर पढ़ाता है। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग सब बोलेंगे एक साथ। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी बाप को याद नमस्ते प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आपका, खूब खूब शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज धारणा के मुख्य साथ क्या दिए बाबा ने? रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। विकार है, ये भूत है ना, बाबा ने कहा इसके वशीभूत नहीं होना है। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम ब्राह्मण बने हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो दिल खाता रहे। दूसरी पॉइंट है, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए क्या होना है? क्या बनना है? बताओ माता जी। बाबा कहते मददगार बनो, किस चीज में?
किस चीज में मददगार बने? बाबा की याद में रहें। बाबा की यज्ञ में मददगार बनना है और उसके लिए पवित्र रहना है और आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा मेरे मददगार बनने के लिए तुम्हें पवित्र बनना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। जो पवित्र है वो हर्षित तो स्वतः ही रहते हैं, क्योंकि पवित्रता ही खुशी की जननी है। जो पवित्र रहते हैं दिल से, कर्म से बाबा के लिए, स्वयं ही उनको खुशी नसीब हो जाती है। तो ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है, क्योंकि बाबा हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो आज मीठे बाबा का मीठा वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भव। तो चित्त की प्रसन्नता कब होगी? जब दुआएं मिलेंगी। सबकी दुआएं लेनी है। बाबा ने कहा संतुष्ट मनी भव का वरदान दिया ना, तो संतुष्ट मनी उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है। तो चेक करो, क्या इन तीनों पार्ट में हम संतुष्ट हैं? क्या खुद से संतुष्ट हैं कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सही है, या अभी भी सोच रहे हैं कर तो रहे हैं, हो तो नहीं रहा, हमसे तो योग नहीं हो रहा? मतलब खुद से ही संतुष्ट नहीं। स्वयं से संतुष्ट हैं, या जो बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं, या सर्व से संतुष्ट हैं? तो उसे कहते हैं संतुष्ट मनी। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। यानी जो संतुष्ट है वो तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मनी वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो, यानी आपकी खुशी आपके चेहरे से दिखाई दे। कोई बाहर से खुश हो, अंदर से नहीं हो, तो भी पता चल जाता है ना कि अंदर से खुश नहीं है, इसे दिखावा है। परंतु योगी जो है, श्रेष्ठ योगी है, वो मुस्कुरा भी दे ना तो वो देखते हैं कि ये संपूर्ण संतुष्ट है, ये तो बहुत सुखी है। तो बाबा ने कहा संतुष्ट मनी वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, यानी कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन क्यों नहीं? क्योंकि बाबा कहते मैं साथ हूं, तो फिर हम क्यों टेंशन ले? सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मनिया स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। आप संतुष्ट हो तो सब आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। आप खुश हो तो आपको देख के और भी खुश होंगे। तो उससे आपको क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। तो हमेशा दुआओं के विमान में उड़ने वाले आप अपने आप को अनुभव करेंगे। आज बाबा ने क्या स्लोगन दिया? सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। क्या बोला बाबा ने? सच्चे दिल से, एक बार हम रिपीट करेंगे, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता, तीनों बाबा के नाम है। ये तीनों नाम किसके हैं? हमारे प्यारे बाबा। तो सच्चे दिल से यानी दिल सच्चा, दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अगर आपका चित्त शांत है तो मतलब आपका योगी जीवन अच्छा है और बाप आप पे राजी है। ब्राह्मण बनकर भी विक्रम कर रहे हैं तो मन खुश नहीं हो सकता, मतलब आप भी राजी नहीं हो सकता। तो ये थी आज प्यारे बाबा की मुरली। कोई अगर एक पॉइंट शेयर करना चाहे, आज मुख्य बाबा ने क्या धारणा बताई? आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया? क्या होमवर्क दिया है बाबा ने? शुद्ध ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना कि दिल खाता रहे। कोई भी पाप करते हैं ना तो हमें संकेत मिल जाता है हमें गलती होगी। ब्राह्मण बनने के बाद पहले तो पता ही नहीं चलता था कि संकल्पों से, बोल से कितनों का दिल दुखाते थे, कितने पाप हो जाते थे, पर अब पता चल जाता है तो अटेंशन से वो रुक जाता है। तो बाबा कहते कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है और बाप का मददगार बनने के लिए पवित्र और क्या रहना है? पवित्र भी रहना है और क्या रहना है? खुश रहना, खुश रहना है, हर्षित रहना है। तो स्माइल करो आप भी, ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते। बाबा के ज्ञान के पॉइंट सोचने हैं और फिर मुस्कुराते रहना है कि वाह बाबा आप हमको पढ़ाकर क्या बना रहे हो। तो आज एक छोटा सा योग करेंगे, जैसे आपको शायद नहीं पता होगा
जो दीदी आपकी सुबह रचना दीदी जो मॉर्निंग क्लास लेती हैं, उनके जो लौकिक में मदर इन लॉ है, आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया सुबह। तो उसका ओहो नहीं, वो तो कहा, ये सोचो कि मुक्ति मुक्ति सबको मुक्ति है एक दिन, और उनकी भी इस पुराने शरीर से मुक्ति हुई, तो ये उनके लिए एक तरफ से अच्छा भी है, पुराने शरीर से उनको मुक्ति मिली और अब जाकर उनको अच्छा शरीर मिले। इसके लिए हम एक छोटा सा योग करेंगे, जो दीदी ने आज खास रिक्वेस्ट की है कि आज उनके लिए एक छोटा सा योग करा देना। तो हम 5 मिनट 2 मिनट का सिर्फ उनके लिए योग कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी दीदी। हाँ, तो चलो देखो, योग किसी के लिए भी हो, परंतु प्राप्तियां हमें ही होनी है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमें ही मिल रहा है। एक बार कुछ ब्राह्मण सोचते हैं हम क्यों किसी के लिए योग करें, हम तो अपने घर परिवार के लिए करेंगे। पर बाबा कहते बेहद की सेवा करने वालों को बेहद का मिलता है, और हद की सेवा करने वालों को हद का मिलता है। अपने घर परिवार की सेवा तो हम पहले भी करते आए, परंतु अब फरिश्ता बनकर बेहद की सेवा करनी है, बेहद की कमाई करनी है, तो मिलेगा बेहद का। 4-5 नौकर तो नहीं चाहिए ना आपको सतयुग में, क्या चाहिए? बहुत सारी प्रजा चाहिए, तो बेहद का सुख देना होगा। चलिए 2 मिनट। आज एक देह को आत्मा ने छोड़ा, वो भी परमात्मा की संतान, परमात्मा के ज्ञान को समझने वाली। वो कितने दर्द में थी, कितने तकलीफ में थी, आज उन्हें उस शरीर से मुक्ति मिली। बाबा ने कहा इस ड्रामा चक्र में जो भी हो रहा है वो सब कल्याणकारी है। तो आज जिस शरीर को उस आत्मा ने छोड़ा, आज हम सब रूहानी फरिश्ते बनकर उस आत्मा को बाप दादा के घर छोड़ कर आए। हम उस आत्मा को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो आत्मा ऊपर उड़ रही है, हम फरिश्ते पीछे पीछे उसे शिव बाबा के परम धाम की ओर लेकर जा रहे हैं। और अभी हम अपने प्यारे मीठे शिव बाबा के समक्ष खड़े हैं। फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करें। मैं चमकता फरिश्ता स्वरूप, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है, मेरा चेहरा रूहानी, मेरे नैन नूरानी। परमात्मा मुझे बेहद प्यार करते हैं और मेरी हर सेवा से मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज पापा को हम एक आत्मा को शांति का दान दिलाने के लिए लाए। प्यारे बाबा, आज इस आत्मा ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया, तो इस आत्मा को आप शांति दीजिए, ताकि अगला जो मनुष्य जन्म इस आत्मा को प्राप्त हो, उसमें बहुत अति शीघ्र इस आत्मा को आपका ज्ञान फिर से मिले, फिर से ये आत्मा आपका बच्चा बने और स्वस्थ निरोगी शरीर को, स्वस्थ निरोगी काया को प्राप्त करे। इस आत्मा को शांति दो बाबा, इस आत्मा को शांति दो, क्योंकि जो आत्मा निमित्त है सुबह बाबा की मुरली सुनाने के, ये उनकी भी सहयोगी रही है। इसलिए बाबा इस आत्मा को शांति का दान दीजिए। बाबा सुनकर शांति की किरणें उस आत्मा को दे रहे, और अब बाबा इशारा कर रहे हैं उस आत्मा को कि जाकर अब नया चोला पहने, नया चोला उसे सुखदायी मिले, सुखदायी घर परिवार मिले, और ऐसा घर परिवार मिले जहां आत्मा को जल्दी अति शीघ्र बाबा का फिर से ज्ञान प्राप्त हो और बाबा को के ज्ञान को समझने की शक्ति प्राप्त हो। अब हम सब फरिश्ते
बाबा के बिल्कुल करीब चले गए और बाबा की किरणों के नीचे स्नान कर रहे हैं। जैसे झरने के नीचे कोई स्नान करता है, हम बाबा की किरणों के नीचे स्नान कर कर अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं। बाबा हम रूहानी सेना को वरदानों से सुसज्जित कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा भव, सदा सुखी आत्मा भव। महसूस करें बाबा का हाथ हमारे सर पे है, बाबा की किरणों का हाथ हमारे सर पर है और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, पवित्र आत्मा भव, सदा सुखी आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, वरदानों से भरी आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव, मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा भव। बाबा ने मुझे विघ्नों को विनाश करने की शक्ति दी है। अब मैं अपने भी विघ्नों को नष्ट करने में और अन्य आत्माओं की भी विघ्न नष्ट करने में सर्व समर्थ हूँ बाबा के साथ। बाबा का साथ मुझे हर क्षण, हर पल, हर घड़ी चाहिए। बाबा आपके बिना तो मेरा कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं। भले ही आप मुझे शक्तियों से भर दो, फिर भी आपके संग के बिना मैं किसी काम की नहीं। मुझे हर घड़ी आपका ही साथ चाहिए बाबा। आओ बाबा। अक्षय बाबा नीचे उतर आए। नीचे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता के तन में, दोनों मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उन आशीर्वादों को अनुभव कर रही हूँ। अब बाप दादा मुझे छोड़ने यहाँ तक आए, मेरे घर की छत पर, अब नीचे मेरे समक्ष खड़े हैं। बाप दादा से चमकती किरणें निकलकर पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में फैल रही है। बाबा का प्रेम चारों तरफ फैल रहा है। ये सब आत्माएं जो मेरे आस पड़ोस में है, दूर दूर तक, सब बाबा के ज्ञान को प्राप्त करने पहुंच रही हैं। सब बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं, सबके दुख दूर हो रहे हैं। बाप दादा से निकलते शक्तियों की स्नेह की किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही हैं और मुझ फरिश्ते से निकल के जो बाबा के इस घर में हम रहते हैं, इस पूरे घर में फैल रही। घर के कोने कोने तक बाबा की अमृत धारा बह रही है। आलस्य अलबेलेपन में घिरे सब आत्माएं विकारों से मुक्त हो गई। हम सदा समर्थवान, सदा धनवान, सदा भाग्यवान आत्माएं। बाबा ने हमारे भंडारे भरपूर कर दिए। हमारे जीवन में अब कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई कमी नहीं। बाबा आप सदा हमारे साथ रहना, सदा हमें अपने साथ रखना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। सब खुश रहो ओम और शांति। बाबा के साथ रहो और बाबा के साथ रखो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।